बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आपको इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स की एक नई क्लास में वेलकम करता हूं, जिसमें हम बात करेंगे इंटरनेट के हवाले से। इंटरनेट क्या होता है और ये कैसे काम करता है, इंटरनेट के अंदर क्या क्या चीज़ें हमें मिलती हैं। हम आजकल सब लोग मोबाइल डिवाइसेस यूज़ करते हैं, इंटरनेट यूज़ करते हैं, तो ये हो ही नहीं सकता कि हम मोबाइल यूज़ करें और इंटरनेट यूज़ ना करें। तो आजकल तकरीबन हर बंदा इंटरनेट को यूज़ करता है, किसी ना किसी ऐप के ऊपर, किसी ना किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर वो अपना टाइम गुजारता है डेली। तो इंटरनेट के बारे में जब हम बात करते हैं तो इंटरनेट का मतलब है नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। और नेटवर्क की अगर बात करें, नेटवर्क क्या होता है? नेटवर्क का मतलब ये होता है कि कोई भी दो या दो से ज़्यादा डिजिटल डिवाइसेस, मोबाइल फ़ोन्स, कंप्यूटर्स, टैबलेट्स या कोई भी डिवाइसेस जब आपस में कनेक्ट करती हैं, जब आपस में कनेक्ट करके कुछ भी वो ट्रांसफ़र करते हैं, तो उसको हम नेटवर्क बोलते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक ऐसा नेटवर्क जिसके अंदर बहुत सारे नेटवर्क्स आपस में जुड़ के जब वो डाटा को ट्रांसफ़र करते हैं एक दूसरे के साथ, तो उसको हम इंटरनेट बोलते हैं। तो इंटरनेट की एक बड़ी डेफिनेशन ये होगी, द इंटरनेट इज़ ए ग्लोबल सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क्स दैट यूज़ द इंटरनेट प्रोटोकॉल स्वीट TCP/IP टू कम्युनिकेट। अब जो वो डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड हैं वो कुछ रूल्स को फॉलो करती हैं, ठीक है। उन रूल्स में से जो एक बड़ा रूल है वो हमारा TCP/IP है, ठीक है। और ये क्या होता है, इसको आगे चल के हम डिस्कस करते हैं। डिसेंट्रलाइज्ड होता है आपका इंटरनेट। डिसेंट्रलाइज्ड का मतलब ये होता है कि इसमें कोई एक सेंटर नहीं होता, कोई सेंट्रलाइज्ड कोई एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो पूरे के पूरे इंटरनेट को ऑन करती है। ये डिफरेंट किस्म के नेटवर्क्स और डिफरेंट किस्म की ऑर्गेनाइजेशंस मिल के आपका इंटरनेट बनाते हैं। इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में बात कर लेते हैं कि भाई इंटरनेट हमारा जब स्टार्ट हुआ था वो 1969 में स्टार्ट हुआ था आरपा नेट से। आरपा नेट एक ऐसा इंटरनेट था या एक ऐसा सिस्टम था जो कि US डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने बनाया था मिलिट्री पर्पस के लिए या डिफेंस पर्पस के लिए, ठीक है। ये टेक्नोलॉजी उस टाइम पे ईजाद की गई थी आपस में कम्युनिकेट करने के लिए, फॉर सिक्योरिटी और फॉर मिलिट्री पर्पस। इट वाज द फर्स्ट नेटवर्क टू यूज़ पैकेट स्विचिंग। पैकेट स्विचिंग का मतलब ये होता है कि डाटा को छोटे छोटे पैकेट्स में डिवाइड कर दिया जाता है ट्रांसफ़र करने के लिए। तो पहली दफ़ा डाटा को पैकेट्स में काट के या पैकेट्स में बांट के ट्रांसफ़र किया गया आरपानेट में 1969 में। ये चीज़ याद में रखनी है आपने, ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि इस टाइम इंटरनेट सिर्फ मिलिट्री यूज़ करती थी, आम पर्सन यूज़ नहीं करता था। TCP/IP अडॉप्शन 1983 के अंदर TCP/IP प्रोटोकॉल जो है वो बनाया गया और उस इंटरनेट के अंदर TCP/IP प्रोटोकॉल डाल दिया गया। द ऑफिशियल बर्थडे ऑफ इंटरनेट व्हेन ए स्टैंडर्ड लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन वाज अडॉप्टेड। देखें, जब भी हम कोई डाटा को ट्रांसफ़र करते हैं ना फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर, हम उसमें कोई सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करते हैं जिनको हम प्रोटोकॉल्स बोलते हैं, ठीक है। वो सेट ऑफ रूल्स या सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स जो हैं वो अब यहाँ पे जो बात शुरू की गई वो TCP/IP से की गई। TCP का मतलब होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और IP का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। तो इस पे मज़ीद आगे चल के थोड़ी सी हम बात करते हैं, थोड़ा सा आगे चल के। द वर्ल्ड वाइड वेब, WWW जिसको हम बोलते हैं, उसे 1989 में बनाया गया, invented by Sir Tim Berners-Lee, providing a way to access information via links या hyperlinks। अब ये जो वर्ल्ड वाइड वेब था ना, इसके अंदर एक कंसेप्ट दिया गया हाइपर टेक्स्ट का, ठीक है। हाइपर टेक्स्ट का मतलब ये होता है कि हमारी जो वेबसाइट्स हैं, आप एक वेबसाइट को अपने माइंड में रखें, जैसे फॉर एग्जांपल अमेज़ॉन है या फेसबुक है। तो फेसबुक के ऊपर या अमेज़ॉन के ऊपर या किसी भी वेबसाइट के ऊपर डिफरेंट किस्म के पेजेस मिलते हैं हमें, डिफरेंट किस्म के पेजेस। उन पेजेस को आपस में कनेक्ट कर दिया जाता है लिंक्स के ज़रिए, ठीक है। उन लिंक्स को जो आपस में जोड़ दिया गया, उन पेजेस को आपस में कनेक्ट कर दिया गया, उनको बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट, ठीक है। लिंक्स के ज़रिए, उन्हें लिंक्स के ज़रिए URL के ज़रिए आपस में कनेक्ट कर दिया जाता है, उसे हाइपर टेक्स्ट बोलते हैं या हाइपर लिंक्स बोलते हैं। तो हमारी जो वेबसाइट्स हैं ऑनलाइन जो अवेलेबल होती हैं, जहाँ पे डाटा हम एक्सेस करते हैं, उन वेबसाइट्स को इस WWW वाले प्रोटोकॉल के ज़रिए चलाया जाता है, यानी कि हाइपर टेक्स्ट के ज़रिए आपस में कनेक्ट किया जाता है, जोड़ा जाता है और उन्हें चलाया जाता है। इस पर भी हम मज़ीद आगे चल के बात करते हैं। तो हाउ द इंटरनेट वर्क्स, key components. To get online, several middlemen and protocols work together behind the scenes. अब यहाँ पे डिफरेंट किस्म के हमारे पास इंटरनेट के पार्ट्स आ जाते हैं, डिफरेंट किस्म के कंसेप्ट आ जाते हैं। ISP,
इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इसका मतलब है वो कंपनी जो हमें इंटरनेट के साथ कनेक्ट करती है, जो हमें इंटरनेट प्रोवाइड करती है। जैसे पाकिस्तान में बात करें हम PTCL है, ठीक है, और पाकिस्तान के अंदर स्टॉर्म फाइबर है, और पाकिस्तान के अंदर नया टेल है। इस तरह की और बहुत सारी कंपनीज आ गई हैं। मोबाइल फ़ोन की कंपनीज हैं, ठीक है, जैसे मोबलिंक है, जैज़ है, यूफोन है, जोंग है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, AT&T है, कॉमकास्ट है, स्टारलिंक है, सऊदीया में जाएं तो जैन है, मोबाइली है। इस तरह के और बहुत सारे नेटवर्क्स हैं जो इंटरनेट प्रोवाइड करती हैं हमें, ठीक है। उनको हम बोलते हैं ISP या इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो हमारे घर को कनेक्ट करती हैं इंटरनेट के साथ, ठीक है, जो हमें राउटर प्रोवाइड करती हैं और जो राउटर के ज़रिए हमारे घर को या हमारे ऑफिस को कनेक्ट करती हैं इंटरनेट के साथ, उसे ISP बोलते हैं। IP एड्रेस, इंटरनेट प्रोटोकॉल, a unique numerical label assigned to every device on a network. It acts like a digital home address. यानी कि IP एड्रेस का मतलब ये होता है भाई कि आपकी जो डिवाइस है, आपकी जो वेबसाइट है, या वो कोई भी कंप्यूटर है जो कि आपके नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है, उसको एक एड्रेस दे दिया जाता है जो कि यूनिक होता है, उसे IP एड्रेस बोलते हैं, ठीक है। हर वेबसाइट को इसी तरह IP एड्रेस दे दिया जाता है जो कि यूनिक होता है। तो इसको हम ये ऐसे ही आप समझ सकते हैं, जैसे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, उसके अंदर हर स्टूडेंट को एक रोल नंबर दे दिया जाता है जो यूनिक होता है। एक रोल नंबर एक ही बंदे को असाइन किया जाता है, एक यूनिक रोल नंबर वो किसी और स्टूडेंट को असाइन नहीं किया जा सकता। इसी तरह IP एड्रेसेस होते हैं वो यूनिक होते हैं। DNS, डोमेन नेम सिस्टम। अब मैंने भी बात किया थोड़ी देर पहले कि हम जितनी भी वेबसाइट्स हैं ऑनलाइन, उन सब को IP एड्रेस दे देते हैं, ठीक है। वो IP एड्रेस जो होता है वो हम तो नहीं देख रहे होते, लेकिन जो कंप्यूटर है वो IP एड्रेस के ज़रिए वेबसाइट को समझता है, देखता है। हम लोग क्या देख रहे होते हैं, हम उसका नाम देख रहे होते हैं, उसका डोमेन नेम देख रहे होते हैं, यानी कि www.google.com, www.facebook.com, www.youtube.com, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारी डोमेन नेम्स हैं। तो उन डोमेन नेम्स को कनेक्ट कर दिया जाता है IP एड्रेस के साथ, ठीक है। जो IP एड्रेस उस वेबसाइट को दिया गया है वो डोमेन नेम के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है, उसके ऊपर लगा दिया जाता है, और ये काम करता है हमारा DNS, डोमेन नेम सर्वर, जिसके पास IP एड्रेसेस भी होते हैं और उसके पास डोमेन नेम्स भी होते हैं, ठीक है। तो ये डोमेन नेम सर्वर होता है हमारा। उसके बाद पैकेट्स आ जाते हैं, यानी कि डाटा को जब हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करते हैं, यानी कि हम अगर किसी वेबसाइट के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर हम अपनी पिक्चर को अपलोड करते हैं, तो या फिर कोई कमेंट करते हैं या फिर कोई वीडियो अपलोड करते हैं, तो डाटा ट्रांसफ़र होता है हमारी डिवाइस से ऑनलाइन सर्वर के ऊपर। तो हम उस डाटा को जब ट्रांसफ़र करते हैं तो वो पूरी की पूरी फाइल अपलोड नहीं हो जाती, वो छोटे छोटे पैकेट्स में उसको कन्वर्ट किया जाता है, उसके बाद वो अपलोड होती है या ट्रांसफ़र होती है। तो उसको हम पैकेट्स में कन्वर्ट करते हैं डाटा को, ठीक है। ये काम ऑटोमेटिकली हो रहा होता है। इस पे मज़ीद बात आगे चल के होगी। द इंटरनेट वर्सेस द होल वर्ल्ड वाइड वेब। Many people use these terms interchangeably, but they are not the same thing. इंटरनेट का मतलब और है, वर्ल्ड वाइड वेब का मतलब और है। इंटरनेट क्या है, एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है या हार्डवेयर है जिसके अंदर केबल्स आ जाती हैं, राउटर्स आ जाते हैं, सर्वर्स आ जाते हैं, बहुत सारे ISPs आ जाती हैं, ठीक है। तो ये पूरे का पूरा हार्डवेयर का पूरा नेटवर्क है जिसे हम इंटरनेट बोलते हैं। जबकि जो www है वो एक सर्विस है जो कि इंटरनेट के ऊपर रन होती है, ठीक है। उस सर्विस को यूज़ करते हुए हम वेबसाइट्स को बनाते हैं, एक्सेस करते हैं वेबसाइट को और चलाते हैं। एनालॉजी इसके अंदर जो एग्जांपल आपको दी हुई है ना, वो ये है कि जैसे आप समझ लें कि रेलवे ट्रैक सिस्टम है जिस पे रेलवे के ट्रैक्स बिछे हुए हैं, ठीक है। रेलवे ट्रैक्स को बिछा दें तो वो उसकी एग्जांपल है कि वो इंटरनेट है, ठीक है। और जब उसके ऊपर ट्रेन चलती है, उसके ऊपर डाटा को लेके या कार्गो को लेके या सामान लेके या पैसेंजर्स को लेके, तो उसको, उस ट्रेन को हम बोल देते हैं www, ठीक है, जिसके अंदर पेजेस आ जाते हैं, इमेजेस आ जाते हैं, वेबसाइट्स आ जाती हैं। एक्सेस्ड विया प्रोटोकॉल्स लाइक TCP/IP, FTP, SMTP। अब ये डिफरेंट किस्म के प्रोटोकॉल्स हैं जो इंटरनेट के ऊपर यूज़ किए जाते हैं। TCP/IP का मतलब है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और IP प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। FTP का मतलब है फ़ाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। जब हम फाइल्स को ट्रांसफ़र करते हैं सर्वर पे या सर्वर से डाउनलोड करते हैं तो वो FTP के ज़रिए होता है। जब SMTP को यूज़ करते हैं हम ईमेल्स के अंदर, आप जब ईमेल करते हैं जीमेल पे या अपने किसी बिज़नेस ईमेल के ऊपर, आप जब ईमेल सेंड करते हैं, रिसीव करते हैं, तो SMTP प्रोटोकॉल वहाँ पे यूज़ होता है। जबकि वर्ल्ड वाइड वेब के अंदर हम वेब ब्राउज़र्स को यूज़ करते हैं, क्रोम को यूज़ करते हैं, सफारी को यूज़ करते हैं, फायरफॉक्स
फायरफॉक्स को यूज़ करते हैं। इसके अलावा जितने भी ब्राउज़र्स हैं उनको आप यूज़ करते हुए वेबसाइट्स को एक्सेस करते हैं, वेबसाइट को विज़िट करते हैं, अपने अकाउंट्स बनाते हैं, पोस्ट डालते हैं एंड सो ऑन। जो भी आप काम आप करना चाहते हैं वहाँ पे ब्राउज़र को यूज़ करते हुए यूज़ कर रहे होते हैं। तो इंटरनेट और www के अंदर आपने थोड़ा सा डिफरेंस देख लिया यहाँ पे। अब हम आगे चलते हैं कि कॉमन इंटरनेट प्रोटोकॉल्स कौन कौन से हैं। प्रोटोकॉल्स आर सेट्स ऑफ रूल्स दैट गवर्न हाउ डाटा इज़ एक्सचेंज्ड। मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया है कि सेट ऑफ रूल्स हैं जिसके ज़रिए डाटा को एक्सचेंज किया जाता है, इंटरनेट को चलाया जाता है। तो वो इंटरनेट के प्रोटोकॉल्स हैं। HTTP, HTTPS, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये प्रोटोकॉल हम वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे हम वेबसाइट्स को यूज़ करते हैं, वेबसाइट को विज़िट करते हैं तो उससे पहले लिखा होता है HTTPS या HTTP। तो इसका मतलब ये होता है कि हमारी जो वेबसाइट है वो किस तरह से लोड हो रही है हमारे कंप्यूटर के अंदर, सर्वर से आके किस तरह हमारे कंप्यूटर में लोड हो रही है। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर आपने देखा होगा। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर के बारे में हमने पहले भी बात की थी कि सर्वर होता है जिसके अंदर वेबसाइट चलती है, और जब हमारे कंप्यूटर से या हमारे क्लाइंट से रिक्वेस्ट जाती है सर्वर पे, तो वो उस पेज को हमारे क्लाइंट पे या हमारे कंप्यूटर के अंदर लोड कर देता है, और वो करता है HTTPS या HTTP प्रोटोकॉल के ज़रिए। और S का मतलब होता है सिक्योर, यानी कि जहाँ पे HTTPS आता है उसका मतलब होता है कि वहाँ पे डाटा को इनक्रिप्ट किया जा रहा है या डाटा की शक्ल तब्दील की जा रही है उसकी सिक्योरिटी के लिए, उसको मज़ीद सिक्योर बनाने के लिए, उसको मज़ीद बेहतर बनाने के लिए। फ़ाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का मतलब है यूज्ड स्पेसिफिकली फॉर मूविंग फाइल्स बिटवीन कंप्यूटर्स। आप अपने घर के कंप्यूटर से फ़ाइल को ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं सर्वर के ऊपर, या आप कोई वीडियो अपलोड करना चाह रहे हैं यूट्यूब के ऊपर या किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो आप जब उसको अपलोड करते हैं तो FTP प्रोटोकॉल यूज़ होता है जिसके ज़रिए आप अपनी फ़ाइल को ट्रांसफ़र कर पाते हैं ऑनलाइन सर्वर पे, या सर्वर से डाउनलोड करना चाहते हैं तो फिर भी यही प्रोटोकॉल हम यूज़ कर रहे होते हैं। SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल IMAP, या फिर POP, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3। ये तीनों प्रोटोकॉल यूज़ किए जाते हैं ईमेल्स को सेंड करने के लिए और ईमेल्स को रिसीव करने के लिए। ठीक है, तो आगे चल के देखते हैं कि मेजर इंटरनेट सर्विसेज कौन कौन सी हैं। अब इंटरनेट के ऊपर हम क्या क्या काम कर रहे होते हैं, कौन कौन सी सर्विसेज यूज़ कर रहे होते हैं, वो यहाँ पे हम देखें। सबसे पहले हम गूगल पे जाके वेबसाइट को सर्च करते हैं। हम डिफरेंट किस्म के सर्च इंजन्स को यूज़ करते हैं, जैसे यूट्यूब एक सर्च इंजन है जिसके ऊपर वीडियोस को सर्च करते हैं। गूगल एक सर्च इंजन है जिसके ऊपर आप वेबसाइट्स को या डिफरेंट वीडियोस को सर्च करते हैं। उसके बाद फिर हमारे पास बिंग एक सर्च इंजन है जो कि माइक्रोसॉफ्ट का है, उसके ऊपर भी हम सर्चेस करते हैं। फिर हमारे पास डक डक गो सर्च इंजन आ जाता है, और बहुत सारे सर्च इंजन्स हैं जिसके ऊपर जाके हम वहाँ पे सर्च करते हैं। फिर दूसरी चीज़ जो हम यूज़ करते हैं वो क्लाउड कंप्यूटिंग यूज़ करते हैं, जैसे हम अपने डाटा को अपने कंप्यूटर में भी सेव करते हैं और क्लाउड सर्वर के ऊपर भी सेव कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल गूगल ड्राइव है, iCloud है, यूट्यूब है, यूट्यूब के ऊपर भी हम अपनी वीडियोस डालते हैं। ठीक है, और इस तरह के बहुत सारे सर्वर्स हैं ऑनलाइन। वन ड्राइव है जहाँ पे हम अपने डाटा को, अपनी फाइल्स को अपलोड करते हैं, सेव करते हैं, और वहाँ से जब ज़रूरत पड़े डाउनलोड कर लेते हैं। ई कॉमर्स वेबसाइट के अंदर अमेज़ॉन आ जाता है, ईबे आ जाता है, दराज आ जाता है, ठीक है, एटसी आ जाता है, और बहुत सारी वेबसाइट्स आ जाती हैं जहाँ पे हम अपनी प्रोडक्ट्स को बेचते भी हैं और बाय भी करते हैं। अली बाबा, अली एक्सप्रेस, ठीक है, और बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे हम प्रोडक्ट्स बेचते हैं, ख़रीदते हैं, उन्हें ई कॉमर्स वेबसाइट्स बोलते हैं। वॉइस ओवर आईपी, यानी कि हम अगर व्हाट्सएप के ऊपर कॉल करते हैं, व्हाट्सएप के ऊपर मैसेजेस करते हैं, हम ईमो के ऊपर, स्काइप के ऊपर, या किसी भी ऐप के ऊपर जब हम कॉल करते हैं, इवन मैसेंजर ऐप के ऊपर करते हैं, टीम्स के ऊपर करते हैं, जूम के ऊपर करते हैं, तो वो जब हम इंटरनेट के ज़रिए वीडियो कॉल या वॉइस कॉल कर रहे होते हैं तो उसे बोलते हैं वॉइस ओवर आईपी। मेकिंग फ़ोन और वीडियो कॉल्स ओवर द इंटरनेट, जूम पे, व्हाट्सएप पे, ठीक है, तो ये सर्विसेज को हम बोलते हैं वॉइस ओवर आईपी, VoIP। तो ये तमाम सर्विसेज हम यूज़ कर रहे होते हैं इंटरनेट के ज़रिए। अब हमने देखना है कि जब हम इंटरनेट यूज़ कर रहे होते हैं तो उसको सिक्योर बनाना भी ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि इंटरनेट के ऊपर कोई हैकर या कोई स्कैमर आके आपके साथ फ्रॉड कर सकता है, आपकी वेबसाइट को, आपके डाटा को, आपके जो प्रोफाइल है उसको चोरी कर सकता है, आपके मनी को चुरा सकता है, ठीक है, आपकी आइडेंटिटी जो है वो हैक कर सकता है, आपकी प्रोफाइल को हैक कर सकता है, आपको नुकसान पहुंचा सकता है। तो उसके लिए हमें इंटरनेट के ऊपर सिक्योरिटी
अप्लाई करनी पड़ती है और सिक्योरिटी का ख्याल रखना पड़ता है। बिकॉज द इंटरनेट इज़ ओपन, इट कम्स विद रिस्क। एसेंशियल सेफ्टी हैबिट्स इंक्लूड्स फायरवॉल। फायरवॉल हम अपने सिस्टम में चलाते हैं, हमारे कंप्यूटर के अंदर, विंडोज़ कंप्यूटर है, iOS कंप्यूटर है, उसके अंदर फायरवॉल लगी होती है बाय डिफ़ॉल्ट, जो कि हार्मफुल एक्टिविटीज़ को, हार्मफुल वेबसाइट्स को, हार्मफुल लिंक्स को ओपन करने से हमें रोकती है और वो ब्लॉक कर देती है। कोई ऐसा सॉफ्टवेयर अगर हम डाउनलोड कर लेते हैं जो कि हार्मफुल है हमारे कंप्यूटर के लिए, हमारे लिए, तो उसको वो ब्लॉक कर देता है। फायरवॉल हार्डवेयर की फॉर्म में भी हो सकती है, सॉफ्टवेयर के फॉर्म में भी होती है। VPNs, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स, क्रिएट ए सिक्योर टनल फॉर योर डाटा मास्किंग योर IP एड्रेसेस। आपके IP एड्रेस को, आपकी एग्जैक्ट लोकेशन को वो हाइड कर देता है और चेंज कर देता है आपकी लोकेशन को VPN, जिसकी वजह से आप जब भी किसी वेबसाइट को विज़िट करते हैं तो वो एक सिक्योरिटी की लेयर आपको प्रोवाइड करता है कि आपकी जो एग्जैक्ट लोकेशन है वो इतनी आसानी से अगले बंदे तक जो है ना वो विजिबल नहीं होती। ठीक है, तो VPN आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। फ़िशिंग का मतलब ये होता है कि आप किसी भी वेबसाइट का लेआउट यूज़ करते हुए किसी भी बंदे से उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है वो चोरी करवा लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल फेसबुक का लॉगिन पेज है, वो लॉगिन पेज को डाउनलोड करके उसको अपनी वेबसाइट पे अपलोड करके और उसकी कोड में चेंज करके जब हम किसी को शेयर करें और वो उसके ऊपर अपना यूज़र नेम पासवर्ड डाल के लॉगिन करे तो उसका यूज़र नेम पासवर्ड हमारे पास आ जाए, तो ऐसे अटैक को या ऐसी एक्टिविटी को हम बोलते हैं फ़िशिंग। कि आप स्कैम कर रहे हैं, आप हैक कर रहे हैं किसी के अकाउंट को, किसी की इन्फॉर्मेशन को, किसी के पासवर्ड को, ठीक है, उसे धोखा दे के, तो इसको हम फ़िशिंग बोलते हैं। तो व्यूअर्स, आज के लिए हमारा जो इंटरनेट का जो टॉपिक था, जो चैप्टर था हमारा, इतना ही था। ये जितने भी हमने थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया है, ये डिटेल में अगर हम इनमें जाएं तो ये पूरे पूरे चैप्टर्स इनके ऊपर हम बना सकते हैं, उसमें डिस्कशन कर सकते हैं। ठीक है, ये जस्ट इंट्रोडक्शन था, इसमें जस्ट मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया है। अगर डिटेल हमें करनी है तो वो इंशाल्लाह हम डिटेल से किसी और वीडियो में ये तमाम टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। अगर आपका क्वेश्चन होता है मुझे कमेंट्स में लाजमी बताया करें, और अगर वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो दूसरों के साथ भी शेयर किया करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए। वीडियो को एंड तक देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।